तो अभी हम सफलता की राज जानने के लिए आए हैं और वैशाली के चेहरा कला प्रखंड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए महापुरुषों ने पहले ही बता चुका है कि अगर थाली ना मिले तो हाथ पर खा लेना, मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इतना ही नहीं, 8वें का जो बुक है उसमें कवि शैलेंद्र ने भी लिखा है कि जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो बिहार टॉपर 8 सब्जेक्ट से अंकिता जो है वह बिहार टॉपर करके इस वैशाली और चेहरा कला का नाम रोशन कर दिया और साथ में अपने माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची का भी नाम रोशन किया है। साथ में इस गांव का भी नाम रोशन किया है, इस पंचायत का भी नाम रोशन किया है। नाम रोशन करने के लिए और बिहार टॉपर करने के लिए कितना संघर्ष किया अंकिता, हम जानने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत बधाई है, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो लड़कियां हैं उनको? वे सभी अच्छे से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी पे अधिक ध्यान दें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आप बिहार टॉपर की है, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला है आपको? इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे शिक्षकगणों और माता पिता का रहा। माता पिता का। शिक्षक किस तरह का सम्मान करते थे आपको विद्यालय में? शिक्षक हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे कि पढ़ो, आगे बढ़ो। वे हमेशा मोटिवेट करते थे, वे पढ़ाते भी बढ़िया थे। सरकारी विद्यालय में अधिकतर लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, मगर अंकिता जो है बिहार टॉपर की है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है, अगर आप रोज़ पढ़े वहाँ जाकर तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। कहीं ना कहीं अंकिता बिहार टॉपर करके सरकारी विद्यालय का जो नज़रिया देखने का था वह बदल दी है जी। विद्यालय में सबसे ज़्यादा आपको मान सम्मान के साथ शिक्षा कौन से देते थे, शिक्षक या शिक्षिका? सभी शिक्षक मान सम्मान के साथ ही शिक्षा देते हैं। मगर सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते थे आपसे? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी पूजा मैम लगती थी। जी। कैसे मोटिवेट करती थी आपको? वे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी, वे हमेशा मोटिवेशन देती थी कि पढ़ो, आगे बढ़ो। आपके परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए कौन आपको प्रेरित करते थे? परिवार में तो सभी लोग पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे, सभी लोग, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, सभी। अच्छा, घर में आप टीवी कितना घंटा देखते थे? टीवी नहीं था घर में। नहीं, टीवी हम खोल के हटा दिए। आपके दादाजी कह रहे थे कि हम टीवी हटा दिए थे। जी। हाँ जी। अच्छा, मोबाइल कितने घंटे देखते थे? मोबाइल देखते थे, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अगर मोबाइल लेती थी तो उस पर ज़्यादातर पढ़ाई का चीज़ ही देख लेती थी। आपने जो सफलता की राह चुनी और आज जो बिहार टॉपर हो चुकी हो, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आपके परिवार से किनका है? मेरे माता पिता का। माता पिता को है। क्या कहना चाहेंगे अपने पूरे परिवार में माता पिता को आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे और मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे दादा दादी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, वे हमेशा पढ़ाई के लिए हमें मोटिवेशन करते रहते। आपको कोई ऐसा आपने जो पढ़ा है आज तक, उसमें कोई ऐसा कविता है आपको याद? कविता तो श्लोक याद है। हाँ, बोल दीजिए। ये मंगलम पाठ का श्लोक है। नहीं है? ओम सहनावतु सहनभवतु सह वीर्यं करवावहै निबंधन्तु मधुरितमस्तु माँ विद्विषावहै। इसका हिंदी में आप बता सकते हैं क्या? इसका हिंदी अभी ध्यान में नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं है। अभी तक कौन कौन जो आपके पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं या प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, कौन कौन आपके बीच आए हैं? विधायक जी आए थे और मुखिया जी भी आए थे और आसमा परवीन जी आई थी। क्या लग रहा है जो इस पंचायत के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और आपको सम्मान कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उस समय क्या महसूस होता है आपको? बहुत खुशी होती है, एक अलग सा उत्साह मन में होता है कि हमारे लिए कोई आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे आपके बीच क्या तैयारी चल रहा है? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? आखिर टीचर ही क्यों? क्योंकि अधिकतर हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो आईपीएस आईएएस की बात करते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, मगर आप एक टीचर ही क्यों बनेंगे?
टीचर तो भविष्य का निर्माण करता है बच्चे का, और देश निर्माण में टीचर का ही सहयोग होता है। IPS IAS बनने के लिए भी एक टीचर से ही गुजरना पड़ता है। मुझे टीचर ही बनना है। अच्छा, आप जब पढ़ाई करते थे तो उस समय समाज से कितना सपोर्ट मिलता था? समाज से तो मिलता था सपोर्ट। कभी बड़ा जैसे परिवार के लोग सहयोग करते हैं, उसी प्रकार सभी लोग सहयोग करते थे। समाज के लोग भी सहयोग करते थे। बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि आपकी भतीजी लगती है ना, हाँ? जयधी, आपकी जयधी बिहार टॉपर करके इस वैशाली जिला और पूरे समाज और परिवार का नाम रोशन की है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो बच्चियां हैं इस देश के, बिहार के, इस समाज के, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी आगे पढ़े, सब आगे पढ़े। उनके माता पिता को क्या कहेंगे? क्योंकि माता पिता काम में लगा देते हैं बच्चे को। नहीं, काम में लगाने से ही ना होगा, पढ़ेंगे आगे में पढ़ाएंगे। और आज भी बच्चिया को जो है वो अपने बोझ समझते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बच्ची थोड़ी ना बोझ होता है। बोझ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज भी बच्चिया को, जो लड़की हैं, उनको माता पिता बोझ समझते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, काम पर लगा देते हैं? वे बेटियों को पढ़ा के तो देखे, बेटे से भी आगे निकल जाती है बेटियां। उन्हें ज़रूरत है बस उन्हें सहयोग करने की। वे अगर बेटियों को सहयोग करेंगे तो वे ज़रूर आगे तक निकलेगी। अच्छा, आप सावित्रीबाई फुले को पढ़े हैं कभी? जी। क्या जानते हैं? थोड़ा उनके बारे में 2 लाइन बता दीजिए। सावित्रीबाई फुले जो कि सबसे पहले समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार की थी। वे समाज में सबसे पहली महिला थी जो पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन समाज में कुछ लोग थे जो उनका पक्ष नहीं लेते थे। फिर भी वे संघर्ष करते हुए बहुत आगे तक निकली थी और लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक की थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी थी। जी, पर उनका नाम अभी ध्यान में नहीं है। तो आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कह रही है अंकिता, जो बिहार टॉपर की है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के जीवन चर्चा पर क्या कह रही है। सावित्रीबाई फुले ने आखिर महिलाओं के लिए, जो बच्चियों के लिए उन्होंने क्या किया, वह अंकिता से जानने का प्रयास कीजिए। और अंकिता बिहार टॉपर करके सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कह रही है। तो हम गुजारिश करेंगे जो बच्चियां हैं उनके माता पिता को, जो बच्चियां को आज भी बोझ समझते हैं। हालांकि बिहार सरकार का कहीं ना कहीं पहल जो है वो माता पिता से आगे हैं और बच्चियों और इस बिहार के भविष्य में बच्चियों के बीच या लड़कों के बीच आगे बिहार सरकार कदम बढ़ाते हैं। मगर माता पिता आज भी खास तौर कर लड़का का पढ़ाना चाहते हैं, मगर लड़की को परिवार का बोझ, समाज का बोझ समझते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मगर अगर लड़कियां को इसी परिवार में पढ़ाना नहीं चाहते तो आज अंकिता जिस तरह बिहार टॉपर की है, नहीं करती, इस वैशाली का नाम रोशन हुआ है, वह नहीं होती। तो तमाम हम जो इस बिहार वासी हैं, देशवासी हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि अब आप लड़कियां को, महिला को आंवला न समझे और कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करे। जितना अधिकार लड़कियां का है उतना ही अधिकार लड़का का भी है। आप बराबर दृष्टि से देखें, क्योंकि लड़के से कम अब लड़कियां नहीं है। तो अपनी विचार जरूर बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भीम, जय भारत।